एक्सरसाइज 4.3 इस एक्सरसाइज में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि दो आपके जो मेथड हैं उसके बेस पर आपको ये एक एक्सरसाइज निकालनी है। नंबर आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे 4.2 में आपके थे, मतलब जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा उसी तरीके से मिलेंगे। मगर जैसा बोर्ड में अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इससे कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से निकालिए, या फिर जो दूसरा जो आपका मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन उससे आप उसे निकालिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो नंबर आपको पूरे तभी मिलेंगे जब उस फॉर्मूले से आप उसको सॉल्यूशन करें। तो पहले मैंने पिछले एक्सरसाइज में आपको बता दिया था कि मैं एक्सरसाइज करने से पहले कुछ एग्जांपल देके आपको दोनों ही फॉर्मूले आपको समझा दूंगा है क्या। तो सबसे पहले जो हमारे पास एक मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है 0। करना क्या होता है, अगर ऐसा कोई नंबर मिलता है कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर में तो आपको माइनस जो 6 है वो आप एक तरफ ले जाइए, उससे इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। फिर जो बीच का नंबर है कोफिशिएंट ऑफ x, जो बीच का आपका नंबर है उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करिए। ये सबके साथ ही करना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ x जो मिलेगा आपको उसमें 5 मिला, 5 के 1/2 से मल्टीप्लाई, फिर उसे स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर करने पर आपका 25/4 आ जाएगा। जो 25/4 आया वो आप दोनों तरफ बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1 में सॉरी लिखा हुआ मैंने 25/4 टू बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आप ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे दोनों तरफ, तो ऐड करने पर इधर -6 लिखा हुआ था, इधर को ये आ गया ये। तो आप इसे चेक करोगे, देखो इसे जो आपका हमने जो ऐड किया है। जैसे आपने एक एक्सरसाइज पढ़ी थी कुछ उसमें 8th क्लास में फैक्टराइजेशन में, कि फैक्टराइजेशन करने से पहले एक एक्सरसाइज थी जिसमें हम अगर लास्ट वाली वैल्यू होल स्क्वायर में आती है तो हम उससे होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो उसमें क्या करना है, पहले एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखना है, दूसरी तरफ 25/4 जो है उसका होल स्क्वायर कर लेना है। बीच का नंबर हमें जो 5x दे रखा उसे नहीं छेड़ना है। बीच क्या करना है, बस उसमें आपको 2 लिखकर यहाँ से 5.2 और यहाँ से x लिख लेना है। फिर उसको सॉल्व करना है, यह जो नंबर है अगर सॉल्व करके बीच का नंबर आ जाए तो हमारा ये होल स्क्वायर नंबर बन सकता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x प्लस 5.2 इक्वल 2 हो जाएगा, ये ध्यान दे रखा है। और इधर आपका अगर हम सॉल्व करें तो प्लस माइनस 25 में से 24 गए तो 1/4, और यहाँ से आपका साइन आता है प्लस का, तो ये आपका स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा होल स्क्वायर का। अब ये स्क्वायर है, उधर जाकर रूट होगा। अच्छा, रूट से पहले प्लस माइनस क्यों लगाया जाता है मैं आपको बता दूं। जैसे संख्या -2 है, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो आंसर फिर भी 4 ही आएगा, और अगर 2 का स्क्वायर हो तब भी 4 ही आएगा। तो इसमें पता नहीं चलती कि कभी संख्या प्लस भी होती है, कभी आपकी माइनस भी होती है। तो इस वजह से हमने प्लस और माइनस ले लिया, और रूट में से संख्या बाहर निकली तो 1 का तो 1 ही होता है 2। अब ये आपका प्लस है, अब क्या करना है इसे, इधर ये प्लस का दर्जा कैसे हो जाएगा आपका माइनस का। ये अभी आपका सॉल्यूशन चालू है। ये नंबर जो रखा है प्लस माइनस, ये जो नंबर आया प्लस का वो पहले एलसीएम ले लीजिए, 2 और 2 हो जाएगा। एक बार प्लस ले लीजिए और एक बार माइनस, रूट निकालने के लिए। रूट निकालेंगे तो यहाँ से आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 1 गया 4, और यहाँ से रूट अगला जो रूट निकलेगा वो आपका -5 -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आपके कट के नंबर 2 और 3 हो जाएंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल था इस तरीके से निकाला जाता है। मान लिया जाए कोई नंबर ऐसा आ जाए, 2 ही तरह की कंडीशन मिलती है आपको, बिना एक्स स्क्वायर साथ कोई भी नंबर ना हो, और एक मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर साथ कोई नंबर हो। तो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल 0 आ गया। जैसे अब करना क्या है, इसमें आपको ये 2 हटाना है यहाँ से एक्स स्क्वायर से, तो बोथ साइड ऐड डिवाइड कर दीजिए 2 का सब में, चाहे वो नंबर अंदर वालों में कटे या ना कटे। तो आपसे इससे आपको 2 हटाना है, तो दोनों तरफ हमने डिवाइड किया हमने दोनों तरफ, तो 2 से ये भी काटा ये भी है, तो इनसे कटने पर तो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x और प्लस 1 आ गया, इधर आपका 0 हो गया कि 0 में डिवाइड करेंगे। अब क्या करना है, फिर से आपको बीच का नंबर उठाना है कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 5/2 है, और फिर से आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर आ गया 5/4, स्क्वायर कर दीजिए अगेन, तो 25/16 दोनों तरफ ऐड कर दीजिए। वही पिछला ही काम करना है, दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड करने के बाद फिर आपको ये स्टार्टिंग और ये वाला नंबर देखना है कि होल स्क्वायर बनना नहीं बनना। अगर वो होल स्क्वायर बनना है तो बीच वाले नंबर में 2 लिखकर इसका 5/4 और इसका x लेना है, बस ये नहीं एक्स स्क्वायर। फिर ये चेक करना है कि हमारा बीच का नंबर बन रहा है नहीं बनना। देखो 2 1 जा 2 2 जा, तो आपका 5/2 तो बन रहा है। अब इससे क्या करना है कि आपको x और यहाँ से माइनस और 5/4 होल स्क्वायर कर लेना है। इसमें सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस
बड़ी संख्या प्लस की आंसर प्लस का आएगा 9/16। वही आपको करना था, स्क्वायर है इधर आपका रूट होगा पर प्लस और माइनस लगाना होगा। तो 3/4 निकल का है नंबर, ये माइनस का उधर जाके आपका पॉजिटिव होगा। और एलसीएम लिया तो 4, एक बार आप प्लस का निकालेंगे और एक बार माइनस का। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर ऑफ मेथड है। आपको जो पूछा जाएगा कुछ क्वेश्चन इस तरीके से निकालने हैं, तो जैसे पूछा जाए वैसे ही निकालना है। मेथड आपको ना समझ में आया हो तो मैं इसका एक एग्जाम्पल पीडीएफ के जरिए मैं आपका इसमें भेज दूंगा, उससे भी आप पढ़ के कर सकते हो। वैसे मोस्टली जो बच्चे वर्क कर रहे हैं उनको ये बात थोड़ा ये हर एक पॉइंट समझ में आ ही गया होगा कि हमें कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है। दोनों ही मेथड बता दिए मैंने, दोनों ही तरीके बता दिए कि नंबर ऐसा भी मिल सकता है आपको और नंबर ऐसे भी मिल सकता है। अच्छा, अब आते हैं इसका जो अगला फॉर्मूला है उसे भी आप साथ में देख लें। देखिए तो जो नंबर आपको दे रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax² + bx + c। अच्छा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो दे रखा है उसमें एक चीज का ध्यान रखें, आपको एक डी निकालना पड़ेगा। डी पहले से, डी को हम बताते हैं तो होता क्या है। देखो ax² + bx + c आप पहले ही जानते हो कि कोई भी इक्वेशन का एक तरीके से आपका, जैसे हमने इसकी 2b एक्सरसाइज करी थी उसमें भी ये कंपेयर किए थे, तो b² - 4ac निकालना पड़ता है। b² - 4ac। अब b² - 4ac होता क्या है, देखो मेन फॉर्मूला तो आपका ये है नीचे, x = -b + -√b² - 4ac और अपॉन 2a। अब b² - 4ac की वैल्यू हमने फॉर्मूला लिख दिया। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसमें हम रख के दिखाएंगे कैसे। जैसे 2x² + 5x + 2, यहाँ नंबर भी नहीं, कोई बात नहीं, नंबर है तो नंबर जैसी वैल्यू दे रखी है। अब इसमें कंपेयर करेंगे हम, x² को छोड़ के बाकी देखो एक ही वैल्यू है। अगर यहाँ कुछ भी ना होता तो 1 मानते हैं हम। यहाँ विद साइन नंबर उठाए जाते हैं, नंबर को ध्यान रखते हैं आप, इसमें रखना पड़ता है। ये प्लस का, ये भी प्लस और ये सी की जगह, तो मैंने वैल्यू लिख दी। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू आपकी 2। पहले d से हम b² - 4ac निकालेंगे, b की वैल्यू 5² और माइनस का 4 × 2 × 2, तो 25 में से आपका 16 माइनस होगा तो आपका आएगा 9। नंबर आपका ये आ गया b² - 4ac का। चलिए आगे देखते हैं क्या है। d की वैल्यू 9 आ गई, मैंने वैल्यू जो पीछे लिखी थी वो यहाँ भी लिख दी, बार बार पीछे ना देखना पड़े। फिर आपको फॉर्मूला लगाना है -b + -√d। d की वैल्यू 9 आई थी और देखो छोटा सा ही फॉर्मूला है, इससे भी आंसर आपके आ जाएंगे। -5 और रूट की वैल्यू 3 होती है। ये आपके एक चीज बता दूं, जैसे हमने फैक्टराइजेशन हम करते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि किसी के आंसर नहीं आ पाते, तो ये आपका एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे आपके आंसर आने ही है, चाहे वो रूट में आए, चाहे प्लस माइनस कैसा भी आए, पॉइंट में आए, इस इक्वेशन से आपके आंसर जरूर आते हैं। तो ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 3 आ गया, अब एक बार एक प्लस ले लेंगे और एक बार इसे माइनस ले लेंगे। प्लस में सॉल्व किया तो बड़ी संख्या माइनस की थी, 5 में से 3 गए 2, कट हुआ 1/2 और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो गए, 5 और 3 8, कट हुआ 2, तो x की वैल्यू दोनों आ गई। देखो ये भी एक तरीका है और आपका ये भी एक तरीका, और जो मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में समझाया था वो भी एक तरीका है। फर्क कितना है, देखो जब आपको ऐसी कोई छोटी इक्वेशन मिलेगी तो उसमें वो पूछेगा, ऐसे कोई इक्वेशन मिली तो उसमें वो कह देगा कि आप कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से निकालिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालिए। और इसके अलावा जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम है, तो वर्ड्स प्रॉब्लम आप कोई से मेथड लगा सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल हो उससे आप मेथड लगा लीजिए। या तो वो ब्रैकेट में डाल के लिख के दे देगा कि आपको इससे सॉल्व करना है, अदरवाइज अगर नहीं लिख के भेजता है तो आप वर्ड्स प्रॉब्लम में कोई सा भी मेथड जैसा भी आपको सूटेबल, आपको इसको ये सही लगता है सॉल्व करने में आसान हो, इसे आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर ये आपको सूटेबल लगता है कि इसे कर सकते हैं तो इसे, और नहीं तो आपको फैक्टराइजेशन है ही, तो उससे भी आप सारा सॉल्व कर सकते हो। तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज हम चालू करें। सबसे पहले हमारे पास जो इसमें जो दे रखा है, पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। पहले जो हमने एक एक्सरसाइज है उसे देखें, एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें इक्वेशन जो आपकी जो मिली हुई है पहली, वो इसमें पहले इसने खुद कहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर। खुद इसने बोल दिया है कि कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर से निकालिए। तो हमारे पास पहली वैल्यू आ गई 2x² + x - 4 = 0। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर के लिए मैंने आपसे बताया था कि अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है अगर x² के साथ, तो आप उसे डिवाइड कर दीजिए। बोथ साइड हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने पर ये वैल्यू हट गई, यहाँ से 2 हट गया। फिर जो बीच की जो वैल्यू है, जो बीच का आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x निकाला है, उसमें ये माइनस का है
उधर जाके प्लस हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए इसे। ये बीच की वैल्यू 1/2 निकाली, इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करनी है तो 1/16 हो गया। अभी जो 1/16 आया तो बोथ साइड हमने ऐड करना है। ये जो 16 आता है इसे होल स्क्वायर जरूर बनाता है, इस बात का आप ध्यान ही रखना कि 1/4 हो जाएगा तो स्क्वायर की वैल्यू, और इधर 16 एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने पर आपकी जो स्क्वायर वैल्यू इधर रूट में होगी। जरूरी नहीं है कि रूट में से संख्या सारी जो निकलती हैं वो आपकी बाहर ही आ जाएं, परफेक्ट स्क्वायर ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। प्लस माइनस रख दिया, अंडर रूट, देखो नीचे की 16 थी 4 आ गया, पर ऊपर का रूट 13 है, 33। तो एक बार आप प्लस लेंगे और एक बार इसे माइनस, क्योंकि प्लस की वैल्यू इधर आके माइनस हो जाएगी। तो दोनों तरफ तो माइनस माइनस ही है, देखो इधर भी, पर ये जो प्लस है एक बार इससे प्लस लेंगे और एक बार इससे माइनस लेंगे। यहाँ माइनस है, ये जो हमने 2 पार्ट निकले, दोनों पार्ट अलग अलग है हमारे। तो पहली वैल्यू जो आई वो आपकी ये है, दूसरी वैल्यू आपकी ये है, आपके यहाँ से जो नंबर दे रखा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये निकालना है। अगर एक क्वेश्चन अगला देखिए, इसमें भी आपको 4 का डिवाइड करना होगा, और 4 का डिवाइड करने पे हमारे कुछ नंबर इस तरीके से निकल के आएगा। 4 से डिवाइड किया, 4 से 4 कट गया, यहाँ 3/4। कॉफिशिएंट नंबर जो बीच का वो नंबर है उसे आप उठाएंगे और उसमें 2 से 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपकी वैल्यू √3/2 आएगी, उसका स्क्वायर किया तो 3/4 आ गया। तो 3/4 दोनों तरफ ऐड करना होगा हमें, और ये आपका होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही बनेगा। देखो खोल के भी दिखा रखा है इसने। चाहो तो आप रूट देखो 3 का क्या करें, हाँ ये चीज अच्छी रही कि चलो 4 का तो हम 2 कर देंगे, √3 का क्या करेंगे भाई, 3 भी तो आपका √2, जैसे 3 को हम तोड़कर जरूरत पड़ने पर 3 इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बन जाता है ना। अब हमें होल स्क्वायर की जरूरत है तो √3 कर दिया 3 का, और 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो 2 × x × √3/2 = 0। तो होल स्क्वायर आ जाएगा x प्लस √3/2 का स्क्वायर, जो कि 0 दे रखा है यहाँ से। अब दूसरी तरफ भी आपका 0 है, क्योंकि ये दोनों आपके नंबर कट गए। अब ये इधर जाके आपका 0 का तो रूट भाई 0 ही हो बैठेगा, फिर भी आगे प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस वाला आपका इधर आके माइनस, दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएंगी। और 2 थे ना, इसलिए लेना पड़ा कि एक बार प्लस और एक बार माइनस, तो आपकी 2 रूट यहाँ से आ जाएंगे। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो अब इसमें आपका सेम क्वेश्चनों में ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगवाने के लिए कहेगा, और देखते हैं इससे कैसे सॉल्व होगा। इससे सबसे पहले a², जैसे मैंने आपको फॉर्मूला भी समझाया था, उससे आप कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -7 और c। सबसे पहले आप चाहे तो फॉर्मूला लिखें, पहले आप x की वैल्यू, पहले d की वैल्यू निकाल लें, जो बीच में d लगा होता है, b² - 4ac, इसे आप निकालें। b² की जगह आप -7 रखना, और 4 है, a की वैल्यू 2 और 3, तो 7 7 = 49, 25 आ गया। रूट की वैल्यू आ गई आपकी, प्लस और माइनस जरूर, रूट से बाहर निकालोगे संख्या। अब प्लस माइनस का ध्यान रखें कि प्लस और माइनस में लिया जाता है। तो अब आप d की जगह आप वैल्यू रख दीजिए प्लस और -7 पहले से ऑलरेडी b की वैल्यू है ही, ये रही, और ये माइनस फॉर्मूले का है और ये माइनस इसका खुद का है, इसलिए माइनस प्लस हो जाएंगे और 2 बार वैल्यू निकाल देंगे। फॉर्मूला ये आपका जल्दी सॉल्यूशन कराता है, और फटाफट आपके 2 आंसर आ भी जाएंगे, एक बार प्लस करके और एक बार माइनस करके। ये इसका तरीका है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का था। जो हमने इसमें किया वो आपका x² में दे रखा है वैल्यू, और ये अब आपके जो दूसरा फोर्थ क्वेश्चन इसमें देख लें, 2x² + x + 4, उसमें भी आपका a और b और c की वैल्यू दे रखी है। b² - 4ac निकाला गया, माइनस का 31 आ गया। जैसे ही आपका दिखाई दे कि आपका माइनस की वैल्यू आ रही है तो आप इसे फिर छोड़ सकते हैं। तो इसमें स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर जो आएगा कैन नॉट बी अ नेगेटिव, कभी भी आपका जो रियल नंबर है नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इज नॉट अ रियल वैल्यू, ये एक वैल्यू आपकी रियल वैल्यू नहीं है। अगर नेगेटिव आती है तो उसे आप छोड़ सकते हो, छोड़ दीजिए। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से। रूट में अगर नेगेटिव आती है तो आप उसे छोड़ सकते हो, रूट में नहीं ले सकते। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर आप जो देखें, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 में 2 आपके क्वेश्चन है। पहला है x - 1/3 इस तरीके से। ये भी क्वेश्चन अच्छे हैं, ऐसे आते भी हैं। तो सबसे पहले तो अपने पार्ट को ही सॉल्व करें, तब जाके इक्वेशन बनेगी, तब हम आगे सॉल्व करेंगे। एलसीएम लिया तो x² - 1, इक्वेशन आपकी आ गई यहाँ से x² - 1, ये x यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x² - 3x - 1 = 0 हो जाएगा। अच्छा, अगला जो इसमें पॉइंट दे रखा है, तो यूजिंग ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले आप बी स्क्वायर माइनस 4ac से आप पहले वैल्यू निकाल दीजिए, इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -3 और ये सीधा भी आप रख सकते हो, जरूरी नहीं बार बार आपको सॉल्व करना पड़े। आप सीधे इसमें वैल्यू रखो और इस जो आपकी जो माइनस की वैल्यू पॉजिटिव होगी और ये प्लस माइनस पहले से ऑलरेडी लगा ही होता है फॉर्मूले में ही, माइनस माइनस प्लस हुए, सॉल्व करने पर आपका रूट्स आ गए 3 प्लस अंडर रूट 13/2, 3 प्लस अंडर रूट जी, इसे छोड़ इतना ही छोड़ दीजिए, इतना ही आंसर है इसका। अगला थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, उसमें आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का रूल यही है, x + 4 x + 7 दोनों की मल्टीप्लाई होगी और रूल के हिसाब से इसे हम कट करेंगे, जो बची हुई संख्या ऊपर वाले में मल्टीप्लाई हो जाएगी। ऐसे ही इसका बची हुई संख्या ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देगी। नंबर आपका जो यहाँ से नंबर दे रखा है उसे आप खोलेंगे यहाँ से, तो x - 7 और माइनस जो लगा हुआ है इसलिए माइनस वैल्यू चेंज हो, x कट गया। एक तरीके से सॉल्यूशन करने के बाद जैसे हम लीनियर इक्वेशन में करते हैं इस तरीके से सॉल्यूशन है। आपकी एक इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को फिर आपको सॉल्व, ये आ गया इक्वेशन, सॉल्यूशन आपका यहाँ दे रखा है किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हुई है और मल्टीप्लाई होने पर 11 से 11 कट, बाकी वैल्यू प्लस माइनस होकर 3x² - 3x + 2 आ गया। सबसे अच्छा जो यूजिंग फॉर्मूला है वो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही है। इससे आपका आंसर बहुत तेजी से और बहुत जल्दी निकलेगा, ना तो हमें फैक्टर करने की जरूरत पड़ेगी। इससे आप सीधे b² - 4ac पर वैल्यू रखिए और सॉल्यूशन करते चले जाइए, आपके दो रूट्स में वैल्यू आती है, आपका आंसर 2 और 1 इस तरीके से आ जाएंगे। अच्छा, ये तो आपके क्वेश्चन है। अब आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम पर। तो क्वेश्चन नंबर जो वर्ड्स प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 4 भी अच्छा है। 4 में इसने कहा है कि सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रमेश इज, तो उसमें आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको रहमान की एज आपको x माननी पड़ेगी और 3 साल पहले कह रहा है तो माइनस कर देना और 5 साल बाद कह रहा है तो प्लस कर देना। 2 इक्वेशन बनेंगी, उनका रेसिप्रोकल कर देना। जैसे 2 इक्वेशन बनती है, रहमान की एज आपको x माननी पड़ेगी, फिर पहली इक्वेशन के लिए आपको जब वो एक चीज बताइए 3 साल पहले की बात कह रहा है तो x - 3 हो गई और इसके बाद आपका 5 साल बाद की कह रहा था x + 5 हो गई। रेसिप्रोकल करने के लिए कह रहा था 1/x - 3 और दूसरी तरफ प्लस लगाकर आपको 1x + 5, तो इक्वल जो बराबर बैठेगी 1/3 के। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना। रहमान की एज x मानी रखी है तो इससे आप इसे सॉल्यूशन कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो मैंने थोड़ा बता दिया है आपको। क्लास टेस्ट हुआ है, इसमें सम ऑफ मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में शेफा ली गए, उसमें मैथमेटिक्स में और इंग्लिश में मार्क्स आए हैं 30 एंड हैड टू द 2 मार्क्स मोर देन द मैथमेटिक्स। 2 उसके टेस्ट हुए थे, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश इन अगर दोनों को जोड़ दिया जाए 30 मार्क्स आए हैं, मगर उसके 2 मार्क्स मोर देन है मैथमेटिक्स से, 3 मार्क्स लेस देन है इंग्लिश से। इस टाइप्स में रखा गया प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो हमारे पास मान लो मैथ में उसके x आए हैं तो 30 - x होंगे, उसने 2 मार्क्स एक्स्ट्रा किए इसमें 2x + 2 और मल्टीप्लाई करी जाए तो 30 - x - 3। ये जो नंबर आए हैं आपके ये मोर देन है, 2 तो उसके ज़्यादा है मैथमेटिक्स में तो 2 कर दिया इसमें और 3 मार्क्स उसके ज़्यादा है लेस देन है, सॉरी, इसलिए देखो क्या किया, मैथ के तो x मान लिए, इंग्लिश के हो गए आपके 30 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की मल्टीप्लाई करें मार्क्सों की तो 210 बैठता है। तो उसने कहा कि अगर मैथ के मार्क्स 2 बढ़ा दिए जाएं और इंग्लिश के आपके 3 कम कर दिए जाएं तो दोनों की मल्टीप्लाई करें जब तो 210 बैठता है। तो पहले सॉल्यूशन करेंगे, +-27 हुए यहाँ से और वैल्यू यहाँ से आपके एक बार इसे फैक्टर कर लीजिए, मतलब मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक को तोड़ लीजिए, किसी एक को डबल कर लो, एक को तोड़ लो, तो इक्वेशन आपकी बन के आ गई माइनस का। ये माइनस को पहले पॉजिटिव किया, पॉजिटिव इक्वेशन आ गई x² - 25। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ऐसे रख दिया, रखने पर माइनस माइनस आपके प्लस हो गए और प्लस माइनस √25 -4 × 1 और 156 इस तरीके से निकलेगा। सॉल्यूशन आपका 1 आ जाएगा, एक तरफ प्लस लेंगे एक तरफ माइनस, तो 13 और 12। तो उसका एक मार्क्स जो आए हैं दोनों को जब प्लस का आ जाए तो आपका जो उसने नंबर कहा था कि 30 बैठेगा, देखो दोनों को प्लस कर दिया, दोनों का इंग्लिश जो और सम ऑफ द नंबर्स, इसमें जो वैल्यू आपकी 2 आई है 13 और
और 12 है। अब इसका मतलब ये आंसर दोनों को प्लस नहीं, ये मैथ के मार्क्स हैं। आपको ध्यान से देखें तो x की वैल्यू हमने मैथ के मार्क्स की ली थी, तो अगर उसके दोनों कंडीशन अब अप्लाई करके देखते हैं यहाँ से। अगर मान लिया जाए उसके मैथ के मार्क्स जो आए हैं 12 आए हैं, मान लिया जाए पहले 12 ले लेते हैं 12, तो उसके इंग्लिश में जो मार्क्स आए होंगे, इंग्लिश में जो मार्क्स आएंगे 30 माइनस 12 करना पड़ेगा यहाँ से। तो बोरो यहाँ से करेंगे, 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया, तो 8 उसके इंग्लिश में आएंगे 18 मार्क्स। और अगर मैथ में उसके मार्क्स अगर 13 आए होंगे 13, तो फिर आप इंग्लिश के मार्क्स उसमें जोड़ सकते हैं। तो 13 माइनस यहाँ से 30 माइनस 13 करना होगा, तो इसमें 17 मार्क्स आए होंगे। तो इसलिए कहा ये मार्क्स जो हैं वो हिंदी और इसमें मैथ और इंग्लिश के नहीं है। जैसा लग रहा हो कि दोनों को प्लस करें तो 25 हो जाएगा। ये x की जो वैल्यू है 2 आती है हमारे पास, और देखो दोनों ही पॉजिटिव आ गई, तो दोनों ही कंडीशन रख के बता दी मैंने। आप दोनों के ही नंबर प्लस का, अगर मैथ में 12 मार्क्स आए होंगे तो उसके इंग्लिश में 18 आए होंगे, अगर मैथ में 13 आए होंगे तो उसके इंग्लिश में 17 आए होंगे। दोनों को ही प्लस करके देख लो, आपके दोनों की मार्क्स आपके 30 आएंगे। कुछ इस तरीके से आपके सॉल्यूशन है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल 30 मीटर मोर देन द सेक्टर ऑफ साइड्स, लॉन्गेस्ट साइड 30 मीटर कह रखा है, द मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड फाइंड द साइड्स ऑफ फील्ड। एक रेक्टेंगल आपका जो दे रखा है यहाँ से, एक रेक्टेंगल फील्ड है, उसमें डायगोनल जो दे रखा है सबसे बड़ा पार्ट है AC, बीच का जो पॉइंट उसने कहा है कि 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेस्ट साइड। तो 60 इसके हम x मान लेंगे, शॉर्टेस्ट BC जो मान ली हमने वो x मान ली यहाँ से, और AC की जो वैल्यू दे रखी है AC वो x प्लस 60 हो जाएगी, मोर देन है 60 ज़्यादा है। तो AB जो हो जाएगा आपका वो 30, x प्लस 30 हो जाएगा। AB कितना हो जाएगा, सबसे छोटी साइड जो है वो इसमें दे रखा है, सबसे छोटी साइड x मानी गई है, तो जो सबसे बड़ी है वो 60 ज़्यादा है, और जो बीच की साइड है वो x प्लस आपका 30 है। अच्छा, ट्राइंगल ABC दे रखा है, राइट एंगल अब ट्राइंगल 90 है, मान लो रेक्टेंगल में तो 90 होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। यहाँ से हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी दोनों स्क्वायर के इक्वल होगा। हाइपोटेनस यहाँ से आपको फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे यहाँ से फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, ये देखो ये प्लस का इधर आके तो फिर भी माइनस का ही होना है। यहाँ से वैल्यू आपकी ये आपके नंबर है यहाँ से, ओके सॉल्व करते हैं। आपका एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, देखिए दोनों तरफ एक एक्स स्क्वायर यहाँ है, 2 एक तरफ है, तो इसलिए एक्स एक कट गया, एक एक्स स्क्वायर रह जाएगा। बाकी वैल्यू को सारे को धर ले आएंगे, एक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला लगाया यहाँ से। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -60 और आपकी सी की वैल्यू है। बाकी आप बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखिए बी की जगह बी की वैल्यू, इसलिए पहले आपको सॉल्यूशन समझा दिया गया है कि किस तरीके से फॉर्मूले को रखना होता है। इक्वेशन बनानी है मैंने बता दी यहाँ से, आप इसे फॉर्मूले में यहाँ से रख दीजिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके मान लो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन यहाँ से आपको ये 60 का तो आपका 3 बचेगा, और प्लस ये माइनस जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आपकी ये वैल्यू आपकी माइनस होती है, और ऊपर से आपका जो सी की वैल्यू वो भी आपकी माइनस की है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और दोनों को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर हमारा नंबर कुछ इस तरीके से निकल गया। सॉल्यूशन करेंगे तो 120, और एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी, छोड़ देंगे उसे, एक्स की वैल्यू प्लस कर देंगे, तो नंबर सबसे छोटी जो वैल्यू आएगी 90, और जो सबसे बड़ी है 150, और जो आपके ए बी जो साइड है वो आपका 120 आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो द ट्रेवल रखा गया, ट्रेन ट्रेवल करती है 300 किलोमीटर और यूनिफॉर्म स्पीड में है। द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर्स मोर देन वुड हैव टू टेकन 1 आवर्स लेस देन सम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ से हमारा टोटल जो आपका डिस्टेंस है वो 360 का, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x, और ट्रेन जो आपका इंक्रीज जो स्पीड हुई है वो x प्लस 5 है। सॉरी देखिए इंक्रीज स्पीड कह रहा है, टोटल डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो 360 का है, स्पीड जो है x है, और स्पीड में इंक्रीज स्पीड कर दी गई है 5, एक घंटे में उसका इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो पहले हमने स्पीड निकाला, यहाँ से टाइम निकाला, ये टाइम का जो डिफरेंस है, तो टाइम इज इक्वल टू जैसे पहला हमारा x दे रखा था, यहाँ से स्पीड जो थी
स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ से, तो हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपका 360 रहेगा टाइम का, पहले तो 360 लिखा और पहले वाले का तो x आ गया इस तरीके से। अब एक चीज़ बताएं, जब आपकी जो स्पीड जो इसमें डिफरेंस आएगा तो पहले तो जो टाइमिंग ज़्यादा ही लेगी भाई, अगर गाड़ी की स्पीड कम है तो पहुंचने पर तो टाइम ज़्यादा ही लेगी, तो ये ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा है। और जब उसकी स्पीड तेज़ कर दी जाए तो इसमें ऐसा लग रहा है कि इसमें से इसमें क्यों माइनस किया गया है। तो आपको बता दूं, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम यहाँ पे टाइम डिफरेंस निकाल लें। जब गाड़ी 1 घंटे पहले पहुंच जाती है, उसने ये कहा कि इनके बीच का जो टाइमिंग है वो 1 आवर्स लेस देन द सम जर्नी है, तो उसके लिए क्या करना है, फिर आपको फिर यहाँ से इसका टाइम निकालना है दूसरे वाले का। ये तो पहले वाले का मैंने टाइम निकाला, दूसरे वाले के लिए स्पीड निकालेंगे। स्पीड जो बढ़ गई है, स्पीड वो हो गई 360, डिस्टेंस तो वही है पर आपका x + 5 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से टाइम निकालें, तो टाइम आपका जो निकलेगा 360, स्पीड डिस्टेंस, सॉरी ये स्पीड थी यहाँ पर आता है ये x + 5, और टाइम निकालेंगे तो नीचे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर ये आपका टाइमिंग है, नीचे ये आ जाएगा x + 5 इस टाइप का। तो ये ज़्यादा है और ये कम है, इसलिए माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। सॉल्यूशन करें, एलसीएम लेंगे तो x कट जाएगा, वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई, और यहाँ से x + 5 कट जाएगा, x के ऊपर मल्टीप्लाई। नंबर हमारे पास आ जाएगा 360x, और x + 5 यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 360x 180 और माइनस के 300, इसे आप सॉल्व करोगे, इक्वेशन आपकी बनेगी। इक्वेशन को आप चाहे तो फैक्टर से, देखो यहाँ पर छोटा सॉल्यूशन मिल गया, छोटा कर दिया। फैक्टराइजेशन से, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक कोई एक ही लगाना है फॉर्मूला, आप इसमें जैसा आपका मन करे वैसा आपको, नेगेटिव वाली आप छोड़ सकते हो, पॉजिटिव वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ट्रेन की स्पीड 40 आ जाएगी। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर आपका इसमें 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, इसमें जो वैल्यू दे रखी थी, लेट द ट्रेन द लार्जर, जो टैप दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो दे रखा है कि 2 वाटर टैप हैं और समय लेते हैं 3/8 आवर्स। टैप और जो लार्जर डायमीटर जो दे रखा है, टेक द 10 आवर्स, एंड लेस देन वाला जो है, मतलब जो छोटा बड़े का अंतर आया, तो हमारे लार्जर टैप को हमने x मान लिया है, और छोटा वाला जो है स्मॉलर टैप वो 10 घंटे ज़्यादा लेता है, तो पहले वाले से 10 आवर्स ज़्यादा लेता है। पहले वाले का तो हमें पता नहीं है, 1 आवर्स में फिल कर देता है 1/x, तो ये भी 1x + 10, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है आपका, तो हम यहाँ दोनों को प्लस कर देंगे। यहाँ से दोनों मिलकर अगर किसी चीज़ को फिल कर रहे हैं तो कुछ इक्वेशन इस तरीके से आपकी आएगी। फिर दोनों तरफ जो हमारे इक्वेशन जो हमने ली है, आप हमारे डिवाइडिंग मतलब बड़ी वैल्यू है तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए, छोटा नंबर आ जाएगा, और छोटे नंबर को आप यहाँ से सॉल्व करें तो इक्वेशन बैठेगी यहाँ से आपका भी 4x² - 60, और ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। वैल्यू यहाँ से आप सॉल्व करोगे, 2 0 है, मतलब 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो 4x से माइनस वाली तो हम छोड़ देंगे, पॉजिटिव वाली ले लेंगे। तो पहला जो टैप है वो करेगा x + 10, और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी तरफ जो हमारा वैल्यू दे रखा है कि हम यहाँ से अगर सॉल्व करें तो दूसरा जो टैप आ जाएगा स्मॉलर वाला, वो 15 + 10 आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आप ध्यान से देखिए, द एक्सप्रेस ऑफ द ट्रेन 1 आवर्स लेस देन पैसेंजर ट्रेन इज ट्रेवल 132 द बिटवीन टू द मैसूर एंड बैंगलोर without taking unconsidered at the time of the speed of intermediate stations, the average speed of the express and 11 km/h more than said the passenger, find the average speed of the train। तो इसने 2 ट्रेन दे रखी हैं, जैसे पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो पैसेंजर ट्रेन जो चलती है वो x किलोमीटर मान लीजिए, जो एक्सप्रेस ट्रेन है थोड़ी तेज चलेगी, तो वो उससे जो स्पीड है उसकी वो 11 ज़्यादा है, मतलब मोर देन 11 km/h की स्पीड से ज़्यादा है। दोनों डिस्टेंस 132 कवर करती हैं। तो हमने पहले 1 टाइम निकाल दिया, जैसे उल्टा स्पीड का फॉर्मूला आप लगा दीजिए, जैसे फिर से मैंने अभी उस पिछले क्वेश्चन में समझाया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का फॉर्मूला लगेंगे यहाँ पर, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस आपका 320 है और डिस्टेंस
स्पीड हमने x मानी है इस तरीके से। अब एक चीज़ बताओ, जो ट्रेन जो स्लो चल रही है वो तो टाइम ज़्यादा लेगी, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करना होगा। 1 आवर्स का इसमें भी वही डिस्टेंस है। आप इसे सॉल्यूशन करिए, सॉल्यूशन करने पर आप एलसीएम लोगे। अब इसमें एलसीएम आपको लेना आना चाहिए। जैसे x है तो x ले लिया और रूल के हिसाब से x कट जाएगा, ये नंबर बचेगा, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई, और इधर भी ऐसे होता है x + 11 से x + 11 कट जाएगा, x की मल्टीप्लाई। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी तरफ आप नीचे वाली वैल्यू को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। वैल्यू ले जाने पर आपका कुछ इस तरीके से निकल कर आएगा 1452। तो यहाँ से x² + 11x, ये नंबर कुछ आएंगे आपके इस तरीके से निकल कर, और फिर आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करनी है x + 44, 2 इक्वेशन बनेंगी, माइनस वाली आप छोड़ सकते हो इस तरीके से आपका, और जो रिजेक्ट हो जाएगी। बाकी दूसरी पहले पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 33 किलोमीटर, और जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड आ जाएगी 44 km/h। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। उसमें देखिए, सम ऑफ द एरिया ऑफ स्क्वायर, द डिस्टेंस देयर इज अ पैरामीटर ऑफ 24 मीटर, द साइड ऑफ 2 स्क्वायर। तो उसके लिए हमें लॉन्गेस्ट जो द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर की हमने x मान ली और स्मॉलर स्क्वायर की y मान ली है। दोनों का स्क्वायर कर दें तो 468 कहा है उसने, दोनों का स्क्वायर कर दिया जाए तो पहले हम, और जो डिस्टेंस उसमें डिफरेंस बिटवीन कहा है वो पैरामीटर के लिए कहा है। तो पैरामीटर जो होता है 4 इंटू साइड होता है, साइड इसकी x है हमने, तो उनका डिफरेंस जो कहा है वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये 4x और 4x दोनों का पैरामीटर ऑफ, आप जानते हो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। तो y और y दोनों का निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस भी 24 दे रखा था, 4 इसमें कॉमन लेकर डिवाइड किया, कट किया, माइनस का प्लस हो गया, और ये जो इक्वेशन आई है वो आप इसके 1 में पुटअप कर दी। पुटअप करने पर आपकी 6 + y², ये भी एक तरीका ही है। इससे आपने फॉर्मूला खोल दिया यहाँ से 36 y² और 12x, और फिर क्या किया इसमें, ये हमने एक तरफ 0 लेनी होती है तो 468 इधर ले आए हम, इधर की तरफ आ गया, इसके साथ प्लस माइनस हुआ, 2 इसमें कॉमन ले लिया या फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए, एक इक्वेशन बनी, उसे हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया। जब फैक्टराइजेशन से सॉल्व किया हमारे पास नंबर जो आए हैं वो आया 216, इसके फैक्टर किया हमारे पास 18 और 12 आ गया। यहाँ से सॉल्यूशन करने पर दोनों 0 हैं, दोनों 0 को हमने ले लिया, माइनस वाली वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगी और जो आपकी बाकी वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो हमारे पास साइड ऑफ स्क्वायर 12 हो जाएगा और लार्जेस्ट स्क्वायर जो हो जाएगा 18। तो आपकी पूरी एक्सरसाइज समझा दी गई है इसमें। एक्सरसाइज 4.3 आपकी कंप्लीट है। सारे क्वेश्चन एक आध बीच में छूट गया होगा, उसे आप खुद निकालें, और कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे बताएं। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है, हाईएस्ट नंबर का भी सवाल आता है और 2 नंबर में और 1 नंबर में तो मिलते ही हैं। नंबर टेकिंग एक्सरसाइज होती हैं, छोटी छोटी डाल रखी हैं, और इस बार इसमें से सारा ही आ रहा है, कुछ भी साइड डिलीट नहीं है, मैंने सारा ही बता दिया। जो भी अगर आएगा तो सारा ही बता दिया गया, दोनों मैंने फॉर्मूले बता दिए। और एक्सरसाइज देखने के बाद अपनी अटेंडेंस और ये जरूर लगाएं, लाइक अनलाइक जरूर करें क्योंकि रिकॉर्ड में है, क्योंकि 10th क्लास का जो वर्क है डिले हो रहा है, तो ये भी आपका उस हिसाब से वर्क बता दिया गया है कि, और जिससे और थोड़ा सा आपको समझ में सही से आ जाएगा। और जो अपना काम जो देरी कर रहे हो भेजने में, उसे आप तुरंत भेजें जिससे कि आपका रिकॉर्ड बना रहे। अटेंडेंस लगाएंगे, रिकॉर्ड में आज भेज दूंगा उसे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।